नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीजीव्यापम स्टाफ नर्स की दूसरी क्लास में। कल हमने पहली क्लास में सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबने कल की क्लास रिवाइज की होगी और आज पूरे उत्साह के साथ जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शरीर के ऊतकों का मुख्य वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। शरीर के ऊतकों का मुख्य वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 4। एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ए शरीर को सहारा देना, बी अंगों को ढकना और संरक्षण करना, सी संदेशों का संचार करना, डी रक्त निर्माण करना। एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य, इसका आंसर है बी अंगों को ढकना और संरक्षण करना। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य लक्षण है ए कोशिकाएं आसपास रहती है, बी कोशिकाओं के बीच मैट्रिक्स होता है, सी केवल स्नायु तंतु पाए जाते हैं, डी इनमें कोई मैट्रिक्स नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य लक्षण है, इसका आंसर है बी कोशिकाओं के बीच मैट्रिक्स होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए मस्कुलर टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका आंसर है बी कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज किस ऊतक का रूप है? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। कार्टिलेज किस ऊतक का रूप है? इसका आंसर है ए कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक में स्ट्रेशंस पाए जाते हैं? ए कार्डियक मसल्स, बी स्मूथ मसल, सी नर्वस टिश्यू, डी कोबाइडल एपिथेलियम। इसका आंसर है ए कार्डियक मसल। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ए हृदय में, बी फेफड़ों के एल्वेओल में, सी हड्डियों में, डी रक्त में। इसका आंसर है ऑप्शन बी फेफड़ों के एल्वेओल में। नर्वस टिश्यू की मूल इकाई है? ए एक्सॉन, बी न्यूरॉन, सी डेंड्राइट, डी नसल्स। नर्वस टिश्यू की मूल इकाई है, इसका आंसर है बी न्यूरॉन। कार्डियक मसल किसके लिए उत्तरदायी है? ए पाचन, बी श्वसन, सी हृदय की धड़कन, डी संवेदना। कार्डियक मसल किसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है सी हृदय की धड़कन। एडिपोज टिश्यू का कार्य है? ए ऊर्जा का भंडारण, बी संचार करना, सी रक्त निर्माण, डी गति कराना। एडिपोज टिश्यू का कार्य है, इसका आंसर है ए ऊर्जा का भंडारण। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? ए नर्वस टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? इसका आंसर है बी कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट हड्डियों को किससे जोड़ता है? ए हड्डी को मांसपेशी से, बी हड्डी को हड्डी से, सी हड्डी को कार्टिलेज से, डी कार्टिलेज को कार्टिलेज से। इसका आंसर है बी हड्डी को हड्डी से। टेंडन किसे जोड़ता है? ए हड्डी को हड्डी से, बी मांसपेशी को हड्डी से, सी कार्टिलेज को हड्डी से, डी कार्टिलेज को कार्टिलेज से। इसका आंसर है बी मांसपेशी को हड्डी से। नर्वस टिश्यू में आवेग किससे संचरित होता है? ए डेंड्राइट से, बी नेक्सॉन से, सी सेल बॉडी से, डी स्नेप्स से। नर्वस टिश्यू में आवेग किससे संचरित होता है? इसका आंसर है बी एक्सॉन से। कोबाइडल एपिथेलियम का कार्य है? ए अवशोषण, बी श्रवण और अवशोषण, सी संरक्षण, डी गति। इसका आंसर है बी श्रवण और अवशोषण। क्लाइटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ए रक्त में, बी श्वसन पथ में, सी हड्डियों में, डी हृदय में। इसका आंसर है बी श्वसन पथ में। वॉलेंटरी मस्कल्स किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए स्वतः, बी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सी हमारी इच्छा से, डी हार्मोनस से। इसका आंसर है सी हमारी इच्छा से।
कौन सा ऊतक अवयवों के बीच रिक्त स्थान भरता है? ए एपिथेलियल, बी नर्वस, सी कनेक्टिव, डी मस्कुलर। इसका आंसर है सी कनेक्टिव। इस ऊतक में कोशिकाएं तंतु के रूप में व्यवस्थित होती है? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, डी एपिथेलियल टिश्यू। इसका आंसर है बी मस्कुलर टिश्यू। ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ए केवल आरबीसी, बी केवल डब्ल्यूबीसी, सी कोशिका और घुले पदार्थ, डी केवल प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है सी कोशिकाएं और घुले पदार्थ। नर्व इम्पल्स का संचार किसके माध्यम से होता है? ए विद्युत एवं रासायनिक संकेतों से, बी केवल विद्युत से, सी केवल रासायनिक से, डी द्रव संचरण से। इसका आंसर है ए विद्युत एवं रासायनिक संकेतों से। कार्डियक मसल्स की विशेषता है? ए स्ट्रैटेड और वॉलंटरी, बी स्ट्रैटेड और इनवॉलंटरी, सी नॉन स्ट्रैटेड और वॉलंटरी, डी नॉन स्ट्रैटेड और इनवॉलंटरी। आंसर है बी स्ट्रैटेड और इनवॉलंटरी। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है? ए हृदय में, बी फेफड़ों में, सी आंतों और रक्त वाहिका की दीवार में, डी हड्डियों में। स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है सी आंतों और रक्त वाहिकाओं की दीवार में। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू स्राव में सहायक है? ए कोबाइडल, बी कोलमनर, सी स्क्वेमस, डी ट्रांससेक्शनल। इसका आंसर है बी कोलमनर। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे कठोर रूप है? ए बोन, बी कार्टिलेज, सी ब्लड, डी lymph। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे कठोर रूप है? ए बोन। आरबीसी का जीवन काल है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कार्य है? ए गैसों का परिवहन, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी ऊर्जा संग्रहण, डी हार्मोन स्राव। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? इसका आंसर है बी रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है? ए प्रतिरक्षा, बी रक्त कथक का जमाना, सी ऊर्जा संग्रहण, डी संचार करना। इसका आंसर है बी रक्त कथक का जमाना। नर्वस टिश्यू में स्नेप्स कहाँ बनता है? ए दो एक्सोन के बीच, बी दो डेंड्राइट के बीच, सी एक्सोन और डेंड्राइट के बीच, डी नसल्स और एक्सोन के बीच। इसका आंसर है सी एक्सोन और डेंड्राइट के बीच। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू शिशु में अधिक पाया जाता है? ए वाइट एडिपोज टिश्यू, बी ब्राउन एडिपोज टिश्यू, सी कार्टिलेज, डी लैम्प। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू शिशु में अधिक पाया जाता है? इसका आंसर है बी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। कथन रक्त कनेक्टिव टिश्यू है कारण इसमें कोशिकाओं के बीच मैट्रिक्स पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन कोबाइडल एपिथेलम स्राव और अवशोषण करता है कारण इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन स्मूथ मसल्स स्वेच्छा से नियंत्रित होते हैं कारण ये नॉन स्ट्रैटेड मसल्स हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन टेंडन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कारण लिगामेंट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन ए और आर। आंसर डी डी
कथन कार्डियक मसल्स स्वचालित होते हैं कारण हृदय की धड़कन हमारी इच्छा अनुसार चलती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन नर्वस टिश्यू में इम्पल्स केवल विद्युत संकेतों द्वारा संचरित होता है कारण स्नेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर्स कार्य करते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन कार्टिलेज रक्त में पाया जाता है कारण यह कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन बोन एक कठोर कनेक्टिव टिश्यू है कारण इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है कारण आरबीसी में होमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन प्लेटलेट्स ऊर्जा संग्रह करते हैं कारण प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन स्मूथ मसल आंतों की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं कारण ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन न्यूरॉन बहुकोशिकीय होता है कारण इसमें डेंड्राइट एक्सन और सेल बॉडी होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन लिगामेंट लचीला होता है कारण यह हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन एडिपोज टिश्यू ऊर्जा संग्रहण करता है कारण इसमें वसा कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ट्रांसिशनल एपिथेलियम केवल हृदय में पाया जाता है कारण यह मूत्राशय की दीवार में पाया जाता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है।
कथन: स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड और वॉलंटरी होते हैं, कारण ये हड्डियों से जुड़े रहते हैं और गति में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: न्यूरॉन और मैसेज का संचरण दोनों दिशाओं में होता है, कारण डेंड्राइट और एक्सन दोनों संदेश संचार कर सकते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। कथन: कोलमनर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन दोनों करता है, कारण इसकी कोशिका लंबवत होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन: लैंफ एक कनेक्टिव टिश्यू है, कारण इसमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन: व्हाइट एडिपोज टिश्यू शिशु में अधिक पाया जाता है, कारण ब्राउन एडिपोज टिश्यू टिश्यूओं में ऊष्मा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कल हम अगली क्लास में जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का एमसीक्यू करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।